हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मज़े में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग क्लास 8 से क्लास 9th में आ गए हैं और इस बात का भी स्वागत है कि आप हमारे मैथ मिष्ठान चैनल में आए हुए हैं। आप मैथ मिष्ठान चैनल में जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको चैप्टर्स बताए जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आज मैं आपके पास आया हूँ, आपके सामने आया हूँ सिलेबस के बारे में बताने के लिए। CBSE ने 2025-26 का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। उसी के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। ठीक है, तो बेटा CBSE का सिलेबस आप चाहें तो खुद भी जाके देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहीं पर बताने जा रहा हूँ क्या क्या उसके अंदर है। आप बस बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ बताएंगे आपको, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे मार्किंग होगी, क्या क्या चैप्टर आपको फोकस करना होगा ज़्यादा। वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा इसी छोटे से वीडियो में। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए। और देखिए एक चीज़ और बताएं, 2-4 साल पहले जो है, पहले दूसरी बुक हुआ करती थी, उसमें कुछ चैप्टर्स ज़्यादा थे। तो अगर आपके पास बहुत पुरानी बुक है तो उसमें से वो चैप्टर कट करने पड़ेंगे। लेकिन जस्ट पिछले 2 साल पहले आपके कोई भाई बहन पास किए हैं तो सेम बुक रहेगी। क्लास 9th की ये बुक है, क्लास 9th की ये बुक है, इसको आप ले सकते हैं NCERT की। ठीक है, इसी को फॉलो कीजिए। इसको मेनली आपको लगाने हैं, सारे क्वेश्चंस इसके सब करिएगा, जितने बार हो सके उतने बार कीजिए। इसके अलावा आपको NCERT का एग्जाम्पलर भी फॉलो करना होगा पहले, लेकिन मेन बुक लगाइए। टाइम बचेगा आपको तब एग्जाम्पलर कीजिए। एग्जाम्पलर भी ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है NCERT की मेन बुक है। उसके बाद ही टाइम आपके पास रहता है और टाइम दे पाते हैं तो आप और रेपुटेड ऑथर्स की बुक सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे मैथ्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए, इसमें आपका सबसे पहले नंबर सिस्टम रहेगा, फिर पॉलिनॉमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फिर देखिए आपका लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्किल्स, हेरॉन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपको 10th में भी काम आएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आपको। ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, अभी जब मैं आपको मार्किंग पैटर्न, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें ट्रायंगल्स, लाइंस एंगल्स, सर्किल्स, ठीक है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पॉलिनॉमियल, ये सब चैप्टर आएंगे। तो अभी से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, सिलेबस देखने के लिए CBSE की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, cbse.nic.in। इसको आप खोल लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जाना होगा एकेडमिक वेबसाइट में, इसको क्लिक कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप जो ऊपर लिंक दिख रहा है ना आपको, cbseacademic.nic.in, सीधा इसको ही डाल करके आप खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद से आप करिकुलम में आइए, करिकुलम 2025-26 को क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर सेकेंडरी करिकुलम 9th-10th, इसको क्लिक कर लीजिए। और इसमें देखिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, सबके बारे में बताया हुआ, वो सब आपके टीचर्स बताएंगे, आपके स्कूल वाले बताएंगे। अभी मैं मेन सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेन सब्जेक्ट में ही आपका है मैथमेटिक्स, और मैं अभी इसी की बात करूँगा केवल। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बेटा, ये ऑलमोस्ट पिछले साल जैसे ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। ठीक है, इसमें देखिए जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके चैप्टर के हिसाब से वो कैसे है। नंबर सिस्टम को दिया हुआ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इसमें। अलजेब्रा का है 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। ज्योमेट्री से 27 मार्क्स के। मेंसुरेशन के 13 मार्क्स के। स्टैटिस्टिक्स के 6 मार्क्स के। इस तरह से टोटल आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा। तो जो चैप्टर्स आपने ऊपर देखा, इसको देखेंगे तो क्या क्या है इसके में, रियल नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर में आपको दिखाने होंगे क्या, आपको नंबर लाइन पर कैसे प्लाट करते हैं, √2 √3 कैसे निकालते हैं, नॉन रिकरिंग रिकरिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे, और मैंने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आगे भी आपको मैं जस्ट फटाफट रिवाइज करवा दूंगा आगे, ठीक है। अलजेब्रा क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको मेजर पोर्शन आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉलिनॉमियल के बहुत अच्छे से समझना आपको, ठीक है। पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, उसका डिफिनीशन क्या है, किस किस तरीके के पॉलिनॉमियल होते हैं, जीरोस क्या होते हैं इसके, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना होगा, ठीक है। इसके बारे में बताया जाएगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए सब। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या टर्म्स, कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे डिफाइन करते हैं, सब चीज़ें आपको देखनी है, कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं, सब कुछ देखना होगा। फिर ज्योमेट्री में आप आ जाइए, ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ये देखना है, ठीक है। थोड़ा पोर्शन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का ये है, इसको आपको करना है। फिर लाइंस एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करना है आपको। फिर ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रायंगल आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है क्योंकि आगे भी काम आएंगे। क्वाड्रिलेटरल भी आपको पढ़ना है इसके बाद से। ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं आपकी ज्योमेट्री के अंदर में आती हैं। सर्कल्स, और एक सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद से वो यूनिट ख़त्म हो गया आपका ज्योमेट्री का। फिर नेक्स्ट मेंसुरेशन में आ जाते हैं। मेंसुरेशन में एरिया, ठीक है। एरिया किसका, हेरोन्स फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला यूज करना है, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, प्रूफ नहीं आएगा। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉलिड शेप्स के, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा। और इसी से मिलते जुलते इसी से आगे के कुछ क्वेश्चंस क्लास 10th में भी है, इसलिए आपको फार्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे, आगे के लिए भी काम आएंगे। और स्टैटिस्टिक्स में तरह तरह के ग्राफ्स जो होते हैं वो आपको देखने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो जो आपको मार्क्स देते हैं एग्जामिनर्स, एग्ज़ाम में जो मार्क्स देते हैं टीचर्स, उनको गाइडलाइंस होता है कि किस तरीके से किस चीज़ों पे कितना वेटेज दिया जाए। जैसे कोई चीज़ कितना आपको याद है, कितने रिमेंबर किया फार्मूला, चीज़ें कितनी याद हैं, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो उस पर टोटल 43 का 54% वेटेज दिया जाएगा। फिर अप्लाइंग, उस चीज़ को आप सीखे हैं तो उसको अप्लाई किए, उसको एनालाइज किए, ठीक है। अप्लाई किए तो कितना, उस पर 24% का वेटेज लगा दिए। फिर एनालाइज किए, प्रॉब्लम को समझ लिए, समझ के एनालाइज किए तो उस पर 22% का वेटेज है। तो इस तरीके से सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको मार्क्स जब दिए जाते हैं उस पर वेटेज होते हैं। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना चाहिए और विद स्टेप्स, क्योंकि हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपरली समझा के लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे, ताकि दिखे कि आपके जो जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज पूरा नंबर नहीं मिलेगा। और गलत भी कर देंगे तो पूरा नंबर नहीं काटना होता है, ये CBSE की गाइडलाइंस है, ठीक है। अब आपने देखा 80 मार्क्स का तो आपका मेन पार्ट हो गया जो एग्ज़ाम में आएगा। उसके अलावा 20 मार्क्स जो बचता है उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट में पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, बीच बीच में जो टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकल्स टाइप करवाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल वाइल बनवाएंगे, कापियाँ देखेंगे, इस पे 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से रहता है, स्कूल देता है इस पर। स्कूल तो सभी देगा क्लास 9th में, लेकिन ये आपके डे टू डे जो आपके टेस्ट वगैरह ये सब चलते हैं एक्टिविटी, उसमें है। इसका अलग से कोई एग्ज़ाम से पेपर से नहीं है। इसके अलावा आप देखिए CBSE ने यह भी बता रखा है कि कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं, उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक बताया हुआ है CBSE ने। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं नीचे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या बहुत सारा चीज़ दे दिया है, 2-2 जगह क्यों बताया हुआ, तो इसमें कुछ नहीं बेटा। इसमें यह है कि ये सब चीज़ें आपको बता सकते हैं टीचर, बहुत सारे टीचर नहीं भी बताएंगे हो सकता है। यहाँ पे जो है जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऊपर देख लिए, अब इसमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब ग्राफ खींचने के लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। टीचर इसको पढ़ा सकते हैं, अलग से मटेरियल CBSE ने रिलीज़ किया हुआ है, उसको टीचर्स
पढ़ा सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम ये सब चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। तो ये जो दिए हुए हैं इधर सिलेबस में, ये इसी पर्पज़ के लिए हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसे ही है, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन, ये आपको सिलेबस में एग्जाम के लिए नहीं है, सीखने के लिए है। फिर ज्योमेट्री में भी देखिए लाइन्स एंड एंगल्स, यहाँ पे स्टेट विदाउट प्रूफ रिजल्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ये प्रूफ करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, आपको याद रहना ट्रायंगल के अंदर में जो तीनों एंगल के सम होते हैं 180 हैं, वो पता होना चाहिए, बस प्रूफ कोई नहीं पूछेगा। स्टेट विदाउट प्रूफ इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड खींच दिया जाए तो द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट। ये तो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना ही जानना है आपको, बट ये जो है प्रूफ वगैरह ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बताने का मतलब है यहाँ पे। और देखिए ट्रायंगल्स में, इसमें विदाउट प्रूफ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, सीखना बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, क्योंकि आगे आपको काम आएंगी, तो टीचर्स आपको बताएंगे, बट इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, फिर इसी तरीके से सर्कल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद भी कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको जस्ट सीखने के लिए हैं, ठीक है बेटा। और देखिए मेंसुरेशन में एरियाज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर स्टैटिस्टिक्स में देखिए इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट सीखने के लिए हैं। प्रोबेबिलिटी में भी देखिए, प्रोबेबिलिटी में हिस्ट्री, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ये सब चीज़ें जो हैं, और द एक्सपेरिमेंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ें आपको जस्ट सीखने के लिए। तो बेटा आपने सिलेबस देख लिया, उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेबस के हिसाब से खूब मेहनत करेंगे, जम के पढ़ेंगे, और आप क्लास 10th के लिए न्यू मजबूत करेंगे, क्लास 9th स्ट्रांग करेंगे, क्लास 9th में अच्छा करेंगे, तो वो आपके लिए क्लास 10th के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप अभी से लग के पढ़िए, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और 10th में जब जाएं आप तो बहुत इजी लगे आपको मैथ्स। तो ऑल द बेस्ट नए सेशन के लिए और नए क्लास के लिए। खूब मेहनत से पढ़िए, मैं आपके साथ बना रहूँगा, हम लोग साथ साथ प्रोग्रेस करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।